अमेरिका के राष्ट्रपति डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई कहां छिपे हुए हैं, लेकिन अभी उनको मारने का वक्त नहीं है, इसीलिए वो सुरक्षित है। इजराइल और अमेरिका खामेनेई को निशाना बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का आज 7वां दिन है और खबर है कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई किसी सुरंग में मौजूद है। अमेरिका बिना शर्त के ईरान से सरेंडर करने के लिए कह रहा है, लेकिन बुधवार को खामेनेई का जो बयान सामने आया है उससे साफ हो गया है कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि ईरान का मतलब खामेनेई क्यों है? अमेरिका और इजराइल मिलकर खामेनेई को अपना निशाना क्यों बनाना चाहते हैं? ये ईरान की जमीन से उठने वाली सिर्फ एक आवाज और नारा भर नहीं, बल्कि ये ईरान के नागरिकों में बसने वाली वो सोच है जिसके जनक हैं वहाँ के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई। चरा मिल्लत ईरान मिगन मर्ग बर अमेरिका। अमेरिका पूछता है कि ईरान डेथ थ्रू अमेरिका क्यों कहता है। मैं अमेरिका के लीडर्स को एक बात साफ कर दूं कि डेथ थ्रू अमेरिका का मतलब है ट्रंप की मौत। इसका मतलब है अमेरिका के शासकों की मौत। मर्ग बर اینا یعنی مرگ بر سردمداران. ما به مردم آمریکا کاری نداریم. आयतुल्ला अली खामेनेई जिनकी मंजूरी के बिना ईरान में एक पत्ता तक नहीं हिलता। فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه. کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. खामेनेई एक बार जो फैसला ले लेते हैं वो ईरान में कानून माना जाता है। اینا همه قدرت مداران عالم و مستکبران عالم به خصوص شیطان بزرگ رو آمریکا بدانند ملت ایران به هیچ قدرتی باج ندارد. खामेनेई ईरान की सबसे बड़ी और निर्णायक ताकत माने जाते हैं। स्थिति यह है कि इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। इजराइल की मिसाइलें ईरान की राजधानी तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। दूसरी तरफ ईरान इजराइल के हमलों का जवाब दे रहा है। जंग की ताजा शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इजराइल की सेना ने पूरे ईरान पर हमला शुरू कर दिया था। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों से लेकर सैन्य ठिकानों तक को निशाना बनाया। दरअसल इजराइल समेत अमेरिका और पश्चिमी देशों के निशाने पर खामेनेई अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से है, क्योंकि इस जंग की शुरुआत इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए हुई है।
ये युद्ध क्यों शुरू किया था? सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया के पूछना चाहते हैं, अगर एक देश है जो कॉल्ड इजराइल, उनके हाथ में न्यूक्लियर आर्म है, अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट है, जैसे उनके पास 90 न्यूक्लियर हैड भी है, और उनकी सोच रहा था ईरान में कभी एम्बिशियस है न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो इसलिए उन्होंने युद्ध शुरू किया था। तो सबसे बड़ी बात है अगेंस्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वायलेशन ऑफ यूएन चार्टर, वायलेशन ऑफ जिनेवा कन्वेंशन, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन बिल्कुल प्रोहिबिट एनी अटैक ऑन अ न्यूक्लियर साइट, ये सबसे बड़ी बात लिखा है। तस्वीरें इसी महीने 4 जून की हैं, जब आयतुल्लाह अली खामेनेई ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता खुमैनी की बरसी पर जनता को संबोधित करने के लिए आए थे। लेकिन इस मौके पर भी खामेनेई ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के प्रपोजल को नकार दिया था। अमेरिका ने जो प्रपोजल दिया है वो इसके 100% खिलाफ है जो हम कर सकते हैं। अमेरिका के लीडर अलग अलग शब्दों के जरिए हमारे परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी डिमांड को दोहरा रहे हैं। खामेनेई यहीं पर नहीं रुके थे, उन्होंने इजराइल और अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा था कि ये मुल्क मिलकर भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बाल तक बाका नहीं कर पाएंगे। इजराइल हो या फिर अमेरिका, जो लोग इस वक्त सत्ता में हैं, वो ये बात जान लें कि वो हमारे परमाणु कार्यक्रम का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और बस इस बयान के 9 दिन बाद इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और फिर जंग की शुरुआत हुई। मौजूदा स्थिति यह है कि इजराइल और अमेरिका खुलकर खामेनेई को निशाना बनाने की चेतावनी दे रहे हैं। यह ईरान कैंसर की तरह है। आपको पता है कि आपको कैंसर है जो आपको मार सकता है, आप कैंसर को हटाते हैं। तेहरान में अफरा तफरी का माहौल है। मरने वालों के साथ घायलों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई आखिर कहां है? घने जंगल और पहाड़ियों वाला इलाका है, जहां न सिर्फ ईरान का मिलिट्री बेस है, बल्कि माना जाता है कि इसी इलाके में ईरान के परमाणु ठिकाने भी मौजूद हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।